सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 7 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रूहे होवे जिन किन खिल के, हक प्रगटे सुनत, आए पकड़े कदम पल में, झांकी असल हक निस्बत। ये ब्रह्म आत्माएं इस जगत में भला किसी भी जाति में प्रकट हुई हो, किंतु अपने धाम धनी के प्रकट होने का समाचार सुनते ही दौड़कर उनके चरण ग्रहण करेंगी, क्योंकि ये उनकी ही अंगनाएं हैं। जब आखर हक जाहिर सुने, तब खिन में रूहे दौड़त, सो क्यों रहे कदम पकड़े बिना, जाकी असल हक निस्बत। इस अंतिम समय में परमात्मा के प्रकट होने की बात सुनते ही ब्रह्म आत्माएं पल भर में दौड़कर आएंगी। ऐसी अंगनाएं अपने धनी के चरणों को ग्रहण किए बिना कैसे रह सकती हैं। जब इमाम आए सुने, तब मोमिन रह न सकत, दौड़ के कदम पकड़े, झांकी असल हक निस्बत। अपने सतगुरु का आगमन सुनते ही ब्रह्म आत्माओं से रहा नहीं जाता, वे दौड़कर उनके चरणों को ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे धनी की अंगनाएं हैं। मलकुत वैकुंठ वासते, दूनी पहाड़ से गिरत, तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। नश्वर जगत के जीवों ने वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी जब पर्वतों से गिरकर अपने प्राणों का त्याग किया है, तो परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। मलकुत बैकुठ वासते, दूनी सिर लेत करवत, सो रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, झांकी असल हक निस्बत। वैकुंठ के सुखों की प्राप्ति के लिए इस जगत के अनेक लोगों ने अपने सिर पर करवत चलाए हैं, तो परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। मलकुत वैकुंठ वासते, दुनिया आग पीवत, तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, झांकी असल हक निस्बत। वैकुंठ के क्षणिक सुखों के लिए इस जगत के अनेक लोगों ने अग्नि का पान तक किया है, तो अक्षरातीत धनी की अंगनाएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। मलकुत वैकुंठ वासते, दूनी भैरव जंपावत, तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, झांकी असल हक निस्बत। इसी वैकुंठ की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों ने पहाड़ से छलांगे लगाई, तो परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं अपने धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। मलकुत वैकुंठ वासते, दूनी हेम में गलत, तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। इसी प्रकार वैकुंठ के सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों ने हिमालय के हिम में अपने शरीर को गला दिया, तो परमधाम की आत्माएं अपने प्रियतम धनी के चरण को कैसे छोड़ सकती हैं।
और इलाज जो कई करो पर पावे न बिना किस्मत, सो हक कदम ताले मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। इस प्रकार अनेकों उपाय क्यों न किया जाए, किंतु उनकी अंगनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी को भी परब्रह्म परमात्मा के चरणों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। मात्र इन ब्रह्म अंगनाओं को ही चरणों की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त है। ये बिन मोमिन कदम न पाइए, जो करे कई कोट मेहनत। ये मोमिन अरस अजीम के, जहाँ की असल हक निस्बत। ये चरण कमल ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भला वे करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, वे ब्रह्म आत्माएं श्रेष्ठ परम धाम की है। उनका मूल संबंध स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 7 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।